हो गया। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण सभी विद्यालय, शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। इस स्थिति में आपका विद्यालय एशियन पब्लिक स्कूल आपको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाने का व्यवस्था किया है। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत आपको मैं भाषा, वर्ण और शब्द के संबंध में मैं आपको समझाऊंगा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखलाता है। उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हर से वी जोड़ अ पर पाई आ जोड़ क र और त्वर्गिना, इन सभी के मेल से व्याकरण बना, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। तो ये जो है हम व्याकरण के किताब के माध्यम से समझते हैं। व्याकरण के किताब ही हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, लिखने के लिए तथा उसके अर्थ को सिखलाता है। अब हम आते हैं भाषा, जिस माध्यम से हम अपने विचारों तथा भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष या एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। वह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देता है। इसलिए मनुष्य अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और दूसरों को भावनाओं को वो जानना चाहता है। यह कार्य बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसा कि आप अपने घर में माँ पिताजी, भाई बहन, भैया भाभी, चाचा चाची, दादा दादी के साथ रहते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते हैं। यही भाषा है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे अ पर पाई आ, हर से ई,
दीर्घ है ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए ऐकार ऐ, ओकार ओ, औकार औ, अनुस्वार अन, विसर्ग अ, क, ख, ग, घ, अंग। इसको हम क वर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, इया, इसको च वर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, टवर्गी ना, इसको टवर्ग कहते हैं। त, थ, द, ध, तवर्गी ना, इसको त वर्ग कहते हैं। इसके बाद य, र, ल, व, तलावी स, मूर्धन्य स, दंडी स, ह, छ, त्र, ज्ञ। इसको हम य वर्ग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि य से स्टार्ट हुआ है, य से शुरू हुआ है, इसको हम य वर्ग भी कह सकते हैं। तो ये सभी वर्ण हैं, इनको हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब इन्हीं वर्णों को इकट्ठा करते हैं तो एक समूह बनता है, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णमाला का किस परिभाषा क्या होगा? तो वर्णमाला का परिभाषा होता है कि वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे स्वर वर्ण। स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिनका उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाए। जैसे अ पर या, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए ऐकार ऐ, ओकार ओ, औकार औ। ये सभी स्वर वर्ण हैं। इन सभी के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण होते हैं। इसके बाद अयोर्वा। अयोर्वा जो न स्वर हैं और न व्यंजन। ये हिंदी वर्णमाला में 2 होते हैं। जैसे
अनुस्वार अन और विसर्ग अ, ये दो अयोग वाह होते हैं। आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना नहीं हो सकता है। स्वर व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिनका उच्चारण दूसरे वर्णों के सहायता के बिना नहीं हो सकते हैं, यानी कि इनका उच्चारण में दूसरे वर्ण का सहायता लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, टवर्गीना, त, थ, द, ध, तवर्गीना, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलावी स, मूर्धनी स, दंडी स, ह। इन सभी वर्णों को हम उच्चारण करते हैं तो स्वर्ण वर्ण का सहयोग लिया जाता है, सहायता लिया जाता है। जैसे हम क बोलते हैं तो जब तक क में हम अ नहीं जोड़ेंगे, अ का सहयोग नहीं लेंगे, तब तक क का उच्चारण नहीं होगा। और हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, क जोड़ मूर्धनी स, अर्थात क और मूर्धनी स दोनों व्यंजनों को मिलाकर ये छ बना। त्र, त जोड़ र, त और र दोनों व्यंजनों को मिलाकर त्र बना। ज्ञ, ज जोड़ य, ज और य दोनों व्यंजनों को मिलाकर ज्ञ बना। स्र, तलावी स जोड़ र, ये दोनों व्यंजनों को मिलाकर स्र बना। और हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। विकसित वर्ण विकसित व्यंजन या वर्ण
विकसित वर्ण वह वर्ण है जिनका उपयोग हम विशेष उच्चारण के लिए करते हैं। ये वर्ण शब्द के बीच में या सबसे अंत में इसका उपयोग होता है। विकसित वर्ण से कोई शब्द बनता नहीं है और ये हिंदी में दो होते हैं, और ढ। अब हम आते हैं शब्द। शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, क जोड़ म जोड़ ल। बच्चों, क कौन सा वर्ण है? तो ये व्यंजन वर्ण है। म कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। ल कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। तो ये तीनों वर्णों के मेल से कमल बना। कमल का फूल से है। हिमालय, ह जोड़ हर्षई, म जोड़ आ जोड़ ल जोड़ य। बच्चों, ह कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। हर्षई ये कौन सा व्यंजन है? स्वर्ण वर्ण है। म कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। आ कौन सा वर्ण है? स्वर्ण वर्ण है। ल कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। और यह भी व्यंजन वर्ण है। इन सभी वर्णों के मेल से शब्द बना हिमालय, जिसका अर्थ हिमालय पहाड़ से होता है। शब्द के मूल रूप से दो भेद होते हैं। जैसे पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे लोटा, पानी इत्यादि। पानी जो लोग पीते हैं, लोटा पानी रखने का एक छोटा बर्तन जिससे हम पानी पीने के काम में लाते हैं। निरर्थक शब्द ये ऐसे शब्द हैं जिसका कोई परंपरागत अर्थ नहीं होता। जैसे क जोड़ आधा ल जोड़ पूरा ल। इन तीनों वर्ण के मेल से कल शब्द बना। कल, क आधा ल और फिर पूरा ल, कल। ये शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे ऐसे शब्द को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसके साथ ही मैं अपना आज का मैं करता हूं और
मेरे पास ये नोट हैं, ये नोट विद्यालय में उपलब्ध हैं, आप विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।